जैसे कि ये रहा डोरबेल और ये है आहूजा कंपनी का डोरबेल और ये काम करता है एसी प्लस डीसी, यानी यहाँ पे लिखा भी गया है एसी एंड डीसी, यानी इसका मतलब ये बनता है कि आपका पावर सप्लाई रहेगा उस पीरियड में भी ये काम करेगा, यानी पावर पे भी ये काम करेगा और चलेगा। अगर पावर नहीं है उस पीरियड में भी ये काम करेगा डीसी पे। और यहाँ पे डिंग डोंग लिखा गया है। डिंग डोंग का मतलब है इसका म्यूजिक, जो साउंड आपको सुनाई देगा वो डिंग डोंग करके म्यूजिक होगा। तभी हम इसको आपको साउंड भी सुना करके यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह का कॉल बेल में 3 तरह का कॉल बेल बनाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक कॉल बेल बनाता है जिसमें 16 टोन होगा और उसकी प्राइस जो है लगभग 135 रुपये आपको पड़ेगी। और ये दूसरा बनाता है 195 रुपये का और तीसरा बुलबुल बनाता है 110 रुपये का। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ओपन करके हम आपको दिखलाते हैं इसके अंदर किस तरह से इसका डिजाइनिंग है कॉल बेल का। तो जैसे कि हमने इसे कर लिया ये ओपन, इस पन्नी को हम क्या करेंगे इधर साइड में रखेंगे और इस तरह से ये कुछ इसका लुक है सामने से। उसके बाद इसके बैक साइड चलेंगे तो यहाँ पे 2 वायर है और यहाँ पे भी लिखा गया है डिंग डोंग एसी एंड डीसी, ठीक है। और ओके टेस्टेड, यानी ये टेस्ट कर चुका गया है, यानी टेस्ट करके आया हुआ है। इसके बाद ये ओपन करेंगे तो इसके अंदर लगेगा बैटरी, जो अगर आपका पावर नहीं रहता है उस पीरियड में काम करेगा। लेकिन आपका पावर पे भी इसे काम करना है, यानी पावर सप्लाई पे भी चलाना है तो आपको बैटरी लगाना होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगा देते हैं, एक लग गया, दूसरा भी हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये साउंड कर रहा है, क्यों इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें बैटरी अभी लगाए हैं और ये डीसी पे भी चलता है। अब क्या करेंगे, हम वायर को थोड़ा सा यहाँ पे छील लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, वायर को थोड़ा सा छील लेते हैं और उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखलाते हैं। वायर छीलने के बाद टेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका जो कवर है पीछे बैटरी का, इसको हम बंद कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बंद। उसके बाद चलिए इसे क्या करते हैं, ये आपस में जो वायर हमने छीला है इसको टच करते हैं। ये टच करने के बाद ये आवाज़ कर रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास है। अब देखिए इसको करना आपको क्या है, अगर इसका कनेक्शन की बात करें तो आपको एक स्विच लगा लेना होगा। जैसे कि अगर टेम्प्रोरी लगा रहे हैं तो इस तरह से आप बेड स्विच भी लगा सकते हैं। अगर आप परमानेंट लगा रहे हैं तो मॉड्यूलर बोर्ड लगा करके 2 मॉड्यूलर 1 मॉड्यूलर का प्लेट पे आप स्विच लगा सकते हैं इस तरह से और कनेक्शन कर सकते हैं। और रही बात, अगर आप एक कनेक्शन करने की बात रही तो कोई भी स्विच में 2 ही पॉइंट होता है। जैसे कि ये रहा हमारा, ये भी हमारा कॉलबेल का स्विच है, यानी बेलपुश स्विच है। और ये रहा, इसमें 2 पॉइंट होता है, कोई भी लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 को कस देंगे तो ये काम करने लगेगा। लेकिन अगर आपका सवाल है कि ये पावर सप्लाई पे कैसे कनेक्शन करेंगे तो चलिए हम वो भी आपको करके दिखला देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप वायर लीजिएगा। वायर आप 0.75 mm का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 mm का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे भी कम अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इस तरह से फ्लेक्सिबल वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खास लोड नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जितना दूरी हो उतना दूरी पे आप लगा दीजिए वायर लगा करके। और करना यही रहता है, बस स्विच में ला करके, अगर आपको पावर नहीं देना है या आपके पास पावर नहीं है तो आपको डायरेक्ट करना क्या होता है कि स्विच को में डायरेक्ट ला करके इस दोनों वायर को कस देना होता है और ये बैटरी पे काम करेगा, ठीक है। तो ये कि ये वायर को हमने यहाँ पे कस दिया। अगर इसे पावर सप्लाई पे चलाना है तो हम क्या करेंगे, इस वायर में से एक वायर को स्विच में हम कस देते हैं, किसी एक को। चलिए हम रेड वाले को ही कस देते हैं। और इसमें अगर आपका सवाल होगा फेस और न्यूट्रल किधर दे, तो आप कहीं पे भी दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्विच में भी फेस दे सकते हैं या डायरेक्ट इसमें भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ फटाफट इसका कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे इसका कनेक्शन करने के बाद एक क्या करेंगे, इसमें दे देंगे, ठीक है। यानी जो डोरबेल का 2 वायर आपका था कॉलबेल का, एक तो डायरेक्ट न्यूट्रल आप दे दीजिए, एक फेस आप स्विच से दे दीजिए। या तो आप डायरेक्ट न्यूट्रल इससे दे सकते हैं, लेकिन जो रियल तरीका है आपको स्विच से ही फेस देना है और यहाँ से न्यूट्रल देना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप टेप लगा लीजिएगा, जो वायरिंग कीजिएगा वो प्रॉपर तरह से। अब क्या करेंगे, हम इसमें पावर देंगे, ठीक है। तो पावर देने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन कॉर्ड द्वारा इसमें पावर दे देते हैं। तो ये हो गया, हमने वायर को छील लिया और वायर को छीलने के बाद हम क्या करते हैं, इसको पावर देते हैं। अब इसमें पावर देने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको सीधा कर देते हैं और सीधा करने के बाद तो आपको मालूम ही है कि बस इसमें से इस तरह से कनेक्शन हो गया। अब चलिए हम इसमें पावर देते हैं। तो इधर हम दे रहे हैं इसमें पावर, जैसे कि इसमें मैंने पावर दे दिया है। अब इसे जैसे इस स्विच को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, यानी इसे पुश करते हैं। तो इसे जैसे पुश किए हैं तो ये बजने लगा, ठीक है। तो इस तरह से पुश करेंगे तो ये बजने लगेगा और इसकी कनेक्शन इस तरह से किया जाता है। तो चलिए हम एक बार क्या करते हैं, आपको ड्राइंग पे इसका कनेक्शन बता देते हैं। फिर भी बहुत ईजी है इसका कनेक्शन करना।
जैसे कि ये रहा हमारा डोरबेल, समझ लीजिए यहाँ पे जैसे कि इसमें से 2 वायर निकला है और यहाँ पे हमारा स्विच का 2 पॉइंट है और डायरेक्ट आप चाहते हैं कि हम पावर सप्लाई से कनेक्शन नहीं करें, तो सिर्फ आपको करना क्या है, ये ला करके इसमें कनेक्शन कर देना है। तो ये हो गया, तो ये अपना ऑन ऑफ कीजिएगा तो ये बजेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पावर देना है तो जैसे कि ये डोरबेल हो गया और ये हमारा 2 वायर हो गया और यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया स्विच का। तो इसमें करना ये होगा, एक वायर को डोरबेल को लाके स्विच में कनेक्शन करना है और यहाँ से आपको फेस दे देना है और यहाँ से न्यूट्रल दे देना है, ठीक है। इस तरह से आपका कनेक्शन हो गया है। ये बिल्कुल आसान है डोरबेल का कनेक्शन करना। फिर भी कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत से लोग व्हाट्सएप पे भी बोल रहे थे कि डोरबेल का कनेक्शन बताइए। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि डोरबेल का कनेक्शन कैसे करते हैं। जिनको नहीं मालूम होगा उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद भी आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है दोस्तों, अगले मिलते हैं।